बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे हालिया जो बलदियाती इलेक्शन का जो आखिरी मरहला था जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हुए और उसमें बहुत सारी जो आज़ाद कश्मीर भर की जो यूसीज़ हैं वहाँ से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए। आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब की जो यूनियन कौंसिल है सेड़ा और साथ ही साथ यूनियन कौंसिल शेरकोटूटा और उसके अलावा बिलखुसूस यूनियन कौंसिल सिराड़ी से जो ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार थे सरदार हफीज़ ख़ान, उनको भी डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उन पे ख़ासी तनकीद भी की जा रही है और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से कि उन्होंने जो है जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन और बिलखुसूस जो ज़िला कौंसिल के इलेक्शन हो रहे थे रावलाकोट, उसमें सरदार हफीज़ ख़ान की मुखालफत की और उन्होंने जावेद शरीफ को वोट दिया। इस वाले से बहुत सारी जो इस वक्त फ़ील्ड के अंदर और बिलखुसूस लोगों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जमागोइयाँ और सरदार हफीज़ ख़ान भी इस हवाले से ख़ासी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि मुझे रावलाकोट से अगर 8 वोट मिल सकते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि मुझे साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी की जो यूनियन कौंसिल शेरकोटूटा है वहाँ से मुझे वोट नहीं मिले, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है। और मेरे उनके साथ बड़े अच्छे मरासम भी थे, अच्छे तल्लुकात भी थे, लेकिन उन तल्लुकात के बायस मुझे अच्छा खासा नुकसान पहुँचा। साथ ही साथ जो यूनियन कौंसिल शेरकोटूटा है वहाँ पे उनके एक तरीना कारकुन जिनके साथ पहले दिन से ही ये वादा किया गया था, कमिटमेंट की गई थी कि आपको जो है वो यूनियन कौंसिल शेरकोटूटा का चेयरमैन बनाया जाएगा। और बारहा मेरी जो नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं सरदार अरशद ख़ान साहब, उनसे भी जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि असल हक़ यही बनता है उनका, क्योंकि वो यूसी शेरकोटूटा के सदर हैं और सदर का ही हक़ बनता है कि वो इलेक्शन लड़ें। लेकिन उन्होंने इलेक्शन जो है वो मुझे दे दिया और उन्होंने कहा कि आप यूनियन कौंसिल शेरकोटूटा से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन लड़े, मैं वार्ड का इलेक्शन लड़ूंगा और वार्ड से मुंतखब होकर आगे जब चेयरमैनशिप का इलेक्शन होगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं लड़ूंगा। और पार्टी सतह पे इस तरह की मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी थी और बारहा हमने सुना भी है और हमारे ज़राए भी ये कह रहे थे कि ऐसा ही होगा। लेकिन जब सरदार अरशद ख़ान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब हो गए और भारी अक्सरियत से जब वो इस यूसी से जो इलेक्शन जीत गए तो उस जीत में सबसे ज़्यादा किरदार जहाँ उनकी अपनी बरादरियाँ वहाँ पे दिगर कबाइल का भी है, जिसमें अवान फैमिली भी शामिल है, जिन्होंने अच्छा खासा वोट जो है वो सरदार अरशद ख़ान को दिया था और वो कामयाब हुए थे। इसी तरह जो यूसी के सदर हैं उन्होंने भी खासी मेहनत की कोशिश की और बारहा उनके हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए, हर वार्ड में वो गए, हर जो मीटिंग थी उसमें वो शामिल रहे और लगता यही था कि वो चेयरमैन बन जाएंगे। और जब सूरत हाल बदलती देखी मैंने तो कई मरतबा मैंने जो यूसी के सदर हैं गियास अवान, उनको मैंने बताया कि ये सूरत हाल चेंज होती नज़र आ रही है और मलिक आमर शाहीन साहब उनको चेयरमैन बनाने की हम ख़बरें सुन रहे हैं। तो इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया और कोई मानने को तैयार भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन अंदरून खाना जो सूरत हाल थी वो तय हो चुकी थी, साबिक़ वज़ीर आज़म तय कर चुके थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर तय कर चुके थे कि आगे चल के फ़ैसला भी यही होना है। फिर पिछले दिनों तत्तापानी रेस्ट हाउस में एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें तमाम यूसीज़ और बिल्कुल हल्के जी इस यूनियन कौंसिल शेरकोटूटा की जो क़यादत थी ये उसमें मौजूद थी, शामिल थी। और इस लंबी बहस मुबासे के बाद कोशिश की गई कि गियास अवान को जो मनाया जाए कि आप वाइस चेयरमैन बन जाएँ और चेयरमैन के लिए मलिक आमर शाहीन ही जो है वो मौजूद उम्मीदवार हैं। लेकिन इन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया, बल्कि ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया मलिक गियास
عوان نے، لیکن بہرحال ان کو جو ٹکٹ دے دیا گیا عامر صاحب کو، اور عامر صاحب جیت گئے، لیکن مطلب ریاض عوان اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے اندر خاصے تحفظات کا اظہار پایا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں شاید سیاسی طور پہ سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیائی صاحب کو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ، اس لیے کہ عوام برادری اور بالخصوص جو راجہ برادری ہے ان کے بہت اچھے خاصے ووٹ ہیں جو سردار عبدالقیوم خان نیازی اور پی ٹی آئی کو ملے تھے۔ لیکن اگر اس طرح کا یہ فیصلہ، اور پھر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی یو سی، ایک ہی علاقہ 33 نوٹ، اور بلکہ ایک ہی وارڈ ہے، سمجھ لیں آپ کہ وہاں سے ایک چیئرمین منتخب ہوتا ہے اور ایک ڈسٹرکٹ کونسلر۔ اب ایک ہی جگہ کو اگر سابق وزیر اعظم صاحب نے چوز کرنا تھا اور ان کو جو ہے وہ منتخب کرنا تھا، تو پھر ضرورت کیا تھی مطلب آگے چل کے اتنا زیادہ جو وعدے اور بالخصوص کمٹمنٹ کرنے کی۔ تو اس حوالے سے خاصے تحفظات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں۔ اسی طرح سردار حفیظ خان وہ بھی جو ہیں وہ خاصے ناراض دکھائی دے رہے ہیں سردار عبدالقیوم خان نیائی صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ ایک جو کرٹیسزم ہو رہا ہے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیائی صاحب پہ، اس کو اب ان نے آگے آ کے اس کو جو ہے وہ سالو کرنا چاہیے، اور اپنا جو مدعا ہے، اپنا جو بیان ہے یا اپنی جو وضاحت ہے وہ پیش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہم نے کیے، ان فیصلوں کے پیچھے اصل جو صورتحال تھی وہ کیا تھی۔ تو ناظرین اکرام، آج آپ نے یہ ویڈیو سنی، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔